तो इसके बाद हम इस स्लाइड में अगर आप देखें तो ये जो जगहों के नाम लिखे हैं, जम्मू कश्मीर से लेके और पूर्वी उत्तर प्रदेश, गुजरात और कर्नाटक में नीचे धारवाड़ तक, जो भी ये हमारे अनुसंधान केंद्र हैं, 15 सेंटर हैं पूरे देश में, जहां हम जौ के ऊपर आने वाली विभिन्न बीमारियों के लिए परीक्षण करते हैं नई प्रजातियों का। तो इसमें जो बीमारियां हैं वो चाहे रतुआ रोग हो, तीनों तरह के, पीला रतुआ, भूरा रतुआ और काला रतुआ, या फिर झुलसा रोग है। आप जो मतलब दाईं साइड में आप स्क्रीन पे देखेंगे, जो ये आंख की शक्ल के बड़े बड़े स्पॉट बने हुए हैं, ये जहां पर नमी के साथ तापमान ज्यादा होता है वहां ये झुलसा बीमारी आती है। इसको लीफ ब्लाइट हम लोग बोलते हैं, पर्ण झुलसा। और इसके अलावा जो नीचे आप देख रहे हैं दाई साइड में, ये एफिड है, जिसको कि हम चेपा भी बोलते हैं, अलग अलग जगह पे अलग अलग चीज। तो ये जहां भी बारिश थोड़ी कम है जनवरी या फरवरी में, उन क्षेत्रों में इसका चेपे का प्रकोप बहुत ज्यादा होता है, ये काफी नुकसान पहुंचाता है। और बीच में जो ये आप जड़ें देख रहे हैं, ये खास तौर से राजस्थान का जो इलाका है रेतीला, चाहे वो जयपुर हो, सीकर हो, यहाँ पे जो मौलिया बीमारी आती है, जिसको हम सीरियल सिस्ट निमेटोड भी बोलते हैं, ये वहां पे हम इस चीज का परीक्षण भी करते हैं, ये बीमारी के लिए कोई अवरोधी प्रजाति है या नहीं है। तो अब जो बीमारी है उनमें से ये जो दो बीमारी हैं, ये बीज के साथ आती हैं। दूसरी बीमारी ज्यादातर जो है वो हवा के साथ आती हैं, लेकिन ये बीज के साथ जाती हैं। एक तो हमारी जो ये आप बाईं साइड में देख रहे हैं, इसमें जो लंबी पीली पीली लाइनें आती हैं, फिर वो भूरी हो जाती हैं और आखिर में वो पत्ती पूरी जल जाती है। तो ये बीज के साथ बीमारी आती है, हेलमिंथोस्पोरियम लीफ ब्लाइट, लीफ स्ट्राइप बोलते हैं। इसके लिए बीज का ट्रीटमेंट करना होगा, वो थायरम प्लस वाइटावेक्स डाल के, या जो आजकल नए आ रहे हैं बीज ट्रीटमेंट करने के लिए, ये डॉक्टर सुधीर की जिस दिन बात होगी वो सभी आपको बहुत डिटेल में चीजें बताएंगे। और जो दाईं साइड में है, इसको हम बंद कंगियारी बोलते हैं, कवर्ड स्मट बोलते हैं। ये भी बीज के साथ ही आती है, जैसे खुली कंगरिया लूज स्मट गेहूं में आती है, जौ में खुली और बंद दोनों आती हैं, और ये बीज के साथ आती हैं। इनको सीड ट्रीटमेंट से ही करें, और इनमें एक सीजन में एक पौधे पर ये आ गई तो वहां से ये दूसरे पौधे पर नहीं फैलती, ये बीज के द्वारा ही फैलती है। या जैसे ये स्मट है, ये जमीन में भी अगर ये बाली पड़ी रहेगी तो अगले साल जो पौधा होगा उसको भी इन्फेक्शन कर देगी। तो इनके लिए बीज करेंगे तो बीज का वो ट्रीटमेंट करेंगे तो भी इनका कंट्रोल हो जाएगा। लेकिन रतुआ जो जैसे आप देखें, ये पीला और भूरा रतुआ है। ये फोटो जो है ये जयपुर में जो हमारी नर्सरी लगती है, जो आप पीले रंग की देख सकते हैं, हरी बीच में लाइनें हैं और पीले पीले बॉर्डर हैं। यहाँ पर ये जो वैज्ञानिक खड़े हैं, डॉक्टर माथुर और डॉक्टर श्रीमाली, दो लोग हैं, ये इंजेक्शन लगा लगा के बॉर्डर पे जिस बीमारी, जो ससेप्टिबल वैरायटी जिसमें बीमारी आती है उसमें फैलाते हैं, और बीच में जो हरी हैं ये नई प्रजातियां हैं, इनको टेस्ट करते हैं कि इन पे बीमारी आएगी या नहीं आएगी। तो आप देख सकते हैं कितना मेहनत से, कितना अच्छे तरीके से इन बीमारियों का जो है वो टेस्टिंग होती है नई प्रजातियों की, उसकी अवरोधकता के लिए। ये दूसरी जो मैं झुलसे की बात कर रहा था, इसमें भी दो तरह का झुलसा होता है। एक जो बाईं साइड में है, ये लंबी लंबी धारियां हैं, और दाईं साइड में है, ये आंख, शुरू में आंख की तरह का स्पॉट बनता है, फिर ये फैलता जाता है। लेकिन दोनों का जो अंतिम अवस्था है, वो बीच वाली फोटो आप देखिए कि सिर्फ बाली हरी बची है, नीचे बीमारी से सारी पत्तियां जल गई। तो इतनी ज्यादा इससे नुकसान पहुंच सकता है कि दाना बहुत छोटा रह जाएगा। कई बार जो कुछ इसमें बालियां आप देखेंगे वो बिल्कुल ऐसी हो गई है, दाना भी नहीं बन पाया है, तो बहुत ज्यादा लॉस होता है। तो इनके लिए हमारे, चाहे वो झुलसा रोग हो या रतुआ रोग हो, इनके लिए प्रजाति के अंदर रोग रोधकता होनी बहुत जरूरी है, जो कि हमारा प्रोग्राम टेस्ट करता है। इसका जो रासायनिक ट्रीटमेंट, जो स्प्रे के लिए भी कुछ केमिकल्स हैं जिनकी डिटेल बताई जाएगी, और एक अभी हमने किताब दी थी उसमें भी ये लिखा हुआ है। लेकिन वो खर्चा एक्स्ट्रा हो जाता है किसान के लिए, और जौ को हम मानते हैं कि कम लागत वाली फसल, तो इसलिए अवरोधक, रोग रोधक अगर प्रजातियां हैं तो उसका प्रयोग हम एक
किसानों को बोलते हैं कि आप लोग जरूर कीजिएगा। एफिड आप देखिए, अगर बहुत जल्दी की अवस्था में एफिड ज्यादा आ जाए, ये जो चेपा हम बोलते हैं, ये कई बार 45 से 50% तक भी नुकसान कर देता है। वो बाली निकल ही नहीं पाती ऊपर। उसी अवस्था में सारा जो भी इसके नए भाग हैं, नई पत्तियां आती हैं, उनसे सारा रस ये चूस लेता है। तो इसके लिए हमारे पास अभी भी कोई रोधक प्रजाति नहीं है, लेकिन इसके लिए रासायनिक छिड़काव की हम बात करते हैं कि अगर 15 दिन के इंटरवल पे 2 स्प्रे कर जाएं तो ये काफी अवस्था इसकी, ये हम कंट्रोल कर सकते हैं इसको। और ये ज्यादातर फैलता है फसल खेत की बाउंड्री से अंदर की तरफ। तो आप अगर किसान भाई जागरूक हैं, वो अपने खेत का चक्कर लगाते हैं, देखते हैं, तो जैसे ही उनको इसका प्रकोप लगे तो बाउंड्री पे सबसे पहले वो थोड़ा कर दें, तो अंदर की तरफ वो शायद फिर नहीं फैल पाएगा। तो अभी तक हम बात कर रहे थे पैदावार नापने की, पैदावार का परीक्षण, और जो हमारी बीमारियां हैं उनका परीक्षण कैसे करते हैं नई प्रजातियों का।